शुक्र राशि परिवर्तन जी। मकर राशि के जात को शुक्रदेव जो है राशि बदल रहे हैं। 13 जनवरी से राशि बदल कर मकर राशि में जाएंगे अब आपके लगन भाव में, और वहाँ 6 फरवरी तक रहेंगे, यानी लगभग 25 दिन तक। तो मकर राशि बुरा वक्त खत्म जी। मकर राशि जात को आपके जो बुरा टाइम शुरू हुआ था 29 दिसंबर से, वो जो है बुरा वक्त लगभग ख़त्म हो जाएगा। देखिए कि शुक्रदेव जो हैं सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है, भाग्य को चमका देते हैं शुक्र ग्रह जब शुभ स्थिति में होते हैं तब। और मकर राशि जात को आप भाग्यशाली हैं कि शुक्रदेव आपके योग कारक ग्रह हैं। जब योग कारक ग्रह मजबूत होता है तो अन्य 8 ग्रह भी अच्छी तरह से फल देने लगते हैं। तो इस तरह से जो है शुक्रदेव का राशि परिवर्तन मकर राशि जात को आप लोगों के लिए जो है सोने पे सुहागा साबित होगा। मकर राशि के ऐसे लोग जो जीवन से परेशान होकर, जीवन से दुखी होकर और जीवन से निराश होकर अपने घर में सिमट गए हैं, और ऐसा उन्होंने तय कर लिया है कि बाहर किसी भी व्यक्ति से, किसी भी रिश्तेदार से नहीं मिलेंगे। मकर राशि की जात को ऐसे लोग भी जो हैं 13 जनवरी के बाद घर से निकलेंगे और दुनिया से मिलेंगे खुशी खुशी। ऐसा क्यों होगा? शुक्रदेव आखिर क्या करेंगे? मकर राशि जात को बुरा वक्त आपका ख़त्म कर देंगे जी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। गुलदस्ता भेंट आप सभी को जी। देखिए मकर राशि के जातकों की जो है शुक्रदेव राशि बदलेंगे। इस वीडियो में हम बताएंगे कि लगन भाव के कौन से फल देंगे। 9 बड़े लाभ आप लोगों को करवाएंगे। फिर विषय फल देखेंगे, शुक्रदेव कौन से विषय संभालते हैं, क्या फल देंगे। दृष्टि देखेंगे, शुक्रदेव की दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, क्या असर करेगी, आपको सावधानी बताएंगे, और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। शुक्रदेव का गोचर मकर राशि जात को हालांकि सीमित अवधि का होता है, ये 20-25 दिन का होता है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके योग कारक ग्रह होते हैं इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्रदेव दैत्यों के गुरु भी माने जाते हैं और एक अच्छा ग्रह ये माना जाता है। तो आपके मकर राशि में रहेंगे, मकर राशि यानी आपके लगन भाव में रहेंगे, और ये देखिए कि जो हैं आपके पहले भाव में रहेंगे। तो लगन भाव के क्या फल देंगे वो हम आपको बता रहे हैं। पहला पॉइंट ये मकर राशि के जात को आपके लिए जो है पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपका व्यक्तित्व खिलेगा और उसमें निखार आएगा। और साथ में जो है आपका जो सोच है, आपका चिंतन है, और आपके जो दिल और दिमाग में एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस बहुत ही ज़्यादा प्रभावी होगा। मकर राशि के लोगों की खास पहचान है कि आप में दिल भी होता है और दिमाग भी होता है। ये संतुलन 12 राशियों में से सिर्फ मकर राशि के पास होता है। शुक्रदेव जो हैं इस संतुलन को और भी खूबसूरत बनाएंगे। तो मकर राशि के जात को आपके आने वाले 25 दिन में देखिए बॉडी लैंग्वेज अच्छी रहेगी, इंटरव्यू वगैरह अच्छे होंगे, कहीं भाषण देंगे, वहाँ भी अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। कहीं मीटिंग में सभापति बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। और इसके अलावा जो हैं कहीं भी आप कोई अपना अभिनय करेंगे, अपनी कोई एक्टिंग करेंगे, या कहीं आपको विजुअल प्रेजेंटेशन देना है, जो दार्शनिक प्रदर्शन करना है जी, दार्शनिक, तो वो जो आपके लिए लाभ करेगा। तो व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपका सौंदर्य बढ़ेगा। वैसे मकर राशि जातक को आपका व्यक्तित्व आकर्षक होते ही है जन्म से, और शुक्रदेव और भी इसको सौंदर्य का स्पर्श देंगे। तो इससे पर्सनैलिटी आपकी निखरेगी और स्मार्टनेस बढ़ेगी। दूसरे नंबर पर देखते हैं दुनिया को गहरे से समझेंगे मकर राशि की जात को जी। ये जो है शुक्रदेव आपके लगन भाव में रहेंगे। लगन भाव मन का भाव माना जाता है, जिसमें दिल की बातें ज़्यादा होती हैं। मन कैसा रहता, हमारा मूड कैसा रहता, हमारे हार्ट में क्या है, हमारे दिल में क्या है, ये विषय हैं लगन भाव में रहते हैं। और शुक्रदेव लगन भाव में बैठेंगे तो अत्यंत शुभ स्थिति आपकी रहेगी। शुक्र सौंदर्य का प्रतीक होता है। आप दुनिया को गहरे से समझेंगे मकर राशि जात को। इन 25 दिन के अंदर आप कुछ अपने फैसले बदल सकते हैं। आप ऐसे व्यक्ति को फिर से आवाज़ दे सकते हैं जिसको आपने 1 साल पहले छोड़ दिया था। आप ऐसे व्यक्ति को फिर से पुकार सकते हैं जिसको आपने
5 साल पहले छोड़ दिया था। आपको लग सकता है कि वो फैसला गलत था। मकर राशि जात को जो चले गए हैं, लौट गए हैं, उनको फिर से बुलाने की आपकी इच्छा होगी, आपके दिल की तमन्ना होगी और उम्मीद करते हैं कि मकर के किसी के जीवन में एक खोया हुआ व्यक्ति फिर से आ सकता है। तो दुनिया को गहरे से समझेंगे, आप अपने पुराने फैसलों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। लग सकता है कि कोई फैसला गलत था तो उसे सुधारा जा सकता है। तो इस तरह का आपको लाभ है जी। Capricorn and fellows, you will understand the world so deep. Deeply understanding will be experienced by you जी। तीसरा जी, मकर राशि जात को जो आपको लाभ मिलेगा, पुराना झगड़ा शांति से निपटेगा। पुराना झगड़ा यानी कोई लंबे समय से झगड़ा चल रहा है, पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, रिश्तेदारों में, दोस्तों के साथ, पड़ोसी के साथ ऐसा विवाद हो सकता है जो लंबा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, आपके गाड़ी से, वाहन से रिलेटेड कोई ऐसा झगड़ा हो सकता है। वो झगड़ा जो है शांतिपूर्वक निपटाएंगे। अभी तक आपके मन में कुछ ऐसा डर था कि कहीं ये मामला पुलिस तक नहीं पहुंच जाए, पुलिस केस नहीं बन जाए। और अभी 25 दिन ऐसे हैं जहां कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाएंगे शुक्रदेव कि वो मामला आपस में शांति से सुलझा देंगे। और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका होगी, क्योंकि आपका व्यक्तित्व तो बिल्कुल काफ़ी फ्लेक्सिबल बन जाएगा और आप झगड़े को अच्छी तरह से निपटा पाएंगे। ये लाभ आप लोगों को, कई जनों को होगा जी। चौथे नंबर पर देखते हैं वर्ष 2026 की, यानी इस साल की आप अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे। मकर राशि जात को 1 जनवरी को नया साल शुरू हो गया है और देखिए कि नए साल में आपने कई सारी उम्मीदें की हैं, सोचा हुआ है, लेकिन अभी तक आपने सही प्लानिंग नहीं की है। सोच रहे हैं कि देखते हैं क्या होता है आगे। तो अब ये 25 दिन ऐसे हैं जहां आप प्लानिंग कर लेंगे कि ये साल है, इस साल को कैसे फ़ायदे में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए। इस साल में कौन से बड़े बड़े कार्य पूरे कर लिए जाए। इस साल में दिसंबर तक क्या बड़े काम करने हैं। कोई घर बनाने का टारगेट तय करेगा, कोई सोचेगा दिसंबर तक मेरी गाड़ी हो जाएगी, कोई सोचेगा बाइक आ जाएगी। जो अविवाहित हैं सोचेंगे कि दिसंबर तक हमारी सगाई शादी हो जाएगी जी। और जिनके पुनर्विवाह होने वो सोचेंगे हमारे पुनर्विवाह हो जाएंगे। मकर राशि जात को जिनके तलाक हो चुके हैं वो भी सोचे हो सकता है पैचअप हो जाए। तो इस तरह की स्थिति है और आपके प्लानिंग करेंगे कि वर्ष 2026 में कैसे लव अफेयर्स करने हैं, कौन आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने हैं, कब बनाने हैं, ये इस सारी सोच आपकी बनेगी। कंपनी में कोई नौकरी करनी है या नौकरी छोड़कर बिजनेस करना है या बिजनेस छोड़कर कंपनी में नौकरी करनी है। कई सारे ऐसे प्लानिंग पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में आएंगे और ये इन 25 दिन में आप कोई बड़ा फैसला करेंगे। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज प्लानिंग फॉर 2026 द करंट ईयर विल बी चॉक्ड आउट इन अपकमिंग 25 years 25 days पोस्ट ऑफ जनवरी जी। 5वें नंबर पर देखते हैं बड़ी बीमारी ठीक हो जाएगी। देखिए मकर राशि जात को शुक्रदेव की बात है तो शुक्रदेव जो शुगर की बीमारी है, मिठाई से जो बीमारी होती है, ज़्यादा मीठा खाने से, ऐसी बीमारियां जो हैं आप लोगों की ठीक हो जाएगी। इससे रिलेटेड कोई सी भी बीमारी है आपके जी, वो ठीक होने का योग है। उम्मीद कीजिए, हालांकि आप डॉक्टर का उपचार ले रहे होंगे और लेना भी चाहिए। इसके बावजूद ग्रह का भी असर पड़ता है और ये लाभ आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट शुक्रदेव की तरफ से मिलेगा। 6ठे नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट, मकर राशि जात को बदनामी का दाग मिलेगा। शुक्रदेव लगन भाव में रहेंगे, अत्यंत शुभ स्थिति में रहेंगे और ये जो हैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छी पोजीशन है। आपके चरित्र की जो है तारीफ होगी, चारित्रिक लक्षण ज़्यादा दिखेंगे लोगों को। बदनामी का दाग, अगर पिछले दिनों बदनाम हो गए थे और ख़ास तौर पर देखिए कि बदनामी इस तरह की हुई थी जहां आपके कुछ ज़्यादा अनैतिक आचरण से संबंधित आरोप लगे थे आप पर, इमोरल कंडक्ट के संबंधित आपके कुछ आरोप लगे थे। अब चाहे आरोप झूठे हैं या सच्चे हैं, जो भी हैं, एक बार बदनामी तो हो ही जाती है। ऐसी बदनामी से आप परेशान थे, वो बदनामी का दाग मिट जाएगा, लोग आपकी सच्चाई समझने लग जाएंगे जी।
जिन लोगों ने बदनाम किया था हो सकता है वो ही कुछ ऐसा बाद में कह दे जिनसे कि ऐसा लगे कि उन्होंने या तो जानबूझकर गलत कहा था आपके बारे में, या जो है किसी ने उनको बहका दिया था। तो इस तरह की स्थिति है। परिणाम ये है, बदनामी का दाग मिट जाएगा। स्टेन ऑफ डिफेमेशन विल बी वॉश्ड आउट, रिमूव्ड। जी। 7वें नंबर पर मकर राशि जातक को पुराने गहने बेचकर नए गहने बनाएंगे। जी, पुराने गहने बेचकर नए गहने बनाएंगे। जी, हो सकता है आपके पुराने गहने हैं, अलग डिजाइन में, अलग मॉडल में चाहते हैं, तो आप जो हैं सुनार भाई से बात कर सकते हैं और उसको नए मॉडल में बनवा सकते हैं, या फिर पुराने गहने बेचकर नए भी खरीद सकते हैं। देखिए, इमिटेशन ज्वेलरी काफ़ी पॉपुलर है और ये शुक्रदेव जो हैं इमिटेशन ज्वेलरी वालों को काफ़ी लाभ कराते हैं। तो मकर राशि जात को आपके अगर ये कोई ज्वेलर्स हैं आप और इमिटेशन ज्वेलरी है, जेम्स ज्वेलरी की दुकानें हैं, जेम्स स्टोन्स हैं, और ये 25 दिन में आपके बहुत ही अच्छे बिकेंगे भी। साथ में जो हैं आप लोग भी ऑर्नामेंट्स खरीद सकते हैं, आभूषण गहने वगैरह खरीद सकते हैं। लग्जरी आइटम ऐशो आराम का कोई सामान आपके घर में आ सकता है। और 8वां जो लाभ है मकर राशि जात को आपके लिए, इन 25 दिन में आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ये बैंक बैलेंस आपका 20% से 50% तक बढ़ सकता है, ऐसी हम उम्मीद लगाए हुए हैं। मान लीजिए किसी के बैंक में उसके 50,000 जमा है, तो ये लगभग 75,000 हो सकते हैं इन 25 दिन में, यानी कुछ ज़बरदस्त आवक होने का योग है। एक्स्ट्रा इनकम होगी, चाहे जॉब है, बिजनेस है, आपकी हॉबी के रूप में कुछ कार्य कर रहे हैं, आपका कोई प्रोफेशन है, जी, उनमें लाभ होने का योग है। और ये बैंक बैलेंस जो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ाएगा। 9वें नंबर पर मकर राशि जात को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जो आखिरी बिंदु है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, द लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट। 9वां पॉइंट ये है, दिमाग से बोझ हल्का हो जाएगा। मकर राशि जात को आपके दिमाग पर जो बोझ आया था 29 दिसंबर को, जो पंचग्रह दुर्योग बना था, वो दुर्योग जो है आपको परेशान कर रहा था। हालांकि सभी का ऐसा नहीं हो रहा था। देखिए, सबकी जन्म कुंडलियाँ अलग अलग होती हैं, उसका असर भी होता है। लेकिन जिनकी जन्म कुंडलियों में अगर ये शुक्र खराब रहे हैं, मंगल बुध सूर्य ये खराब थे, उनको कुछ ज़्यादा दिक्कत हुई होंगी। अब वो दुर्योग खत्म हो रहा है, इसलिए हमने कहा कि बुरा वक्त खत्म। मकर राशि जात को ये दुर्योग, अब इसकी कमर टूट गई है, अब ये आपके जो हैं समाप्त होने वाला है, और 17 दिसंबर को जो है इसकी समाप्ति पूरी तरह से हो जाएगी। अच्छे दिन की शुरुआत होगी, दिमाग पर बोझ हल्का होगा। जी, कुछ दिमाग पर ऐसा बोझ आया, कुछ तो नई जिम्मेदारी आ गई, कुछ आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, जहाँ जो इन डिसीजिव पोजीशन हो गई, जहाँ इन कुछ डिसीजन नहीं ले पाए हैं, इसलिए भी कुछ कन्फ्यूजन बढ़ा, दिमाग पर बोझ आ गया। कुछ इसलिए कि संतान से विवाद हो गए। जी, संतान से विवाद हो गए, जीवन साथी से विवाद हो गए, आपके कुछ बाहर के लोगों से विवाद हो गए, जिससे भी दिमाग पर बोझ बढ़ा। तो ऐसा मकर राशि के जातकों के हुआ है। रिसेंट हमारे पास एक ऐसा ईमेल आया है रिसेंट, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 29 दिसंबर के बाद उनके कुछ दिमाग में ज़्यादा परेशानी आई है। तो हुआ है, किसी के कुछ ज़्यादा ही हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के सभी को हम कहना चाहते हैं कि जो दुर्योग बना था उसकी कमर टूट गई है, शुक्रदेव थे उसकी कमर तोड़ दी है, समझ लीजिए। और आपके जो हैं 17 जनवरी को पूरी तरह से वो समाप्त भी हो जाएगा। और उसके बाद एक बड़ा चतुर्ग्रह योग बनेगा 17 जनवरी को, और उसके लिए अलग से वीडियो हम जारी करेंगे जिसे आप अवश्य देखें। उसके बाद 18 जनवरी को पंचग्रह योग भी बनेगा, उसका भी अलग से वीडियो तैयार हो गया। यानी मकर राशि के जात को आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। हमारे चैनल पर कल कमेंट आया था, कहते हैं कि मकर राशि के अच्छे दिन कब आएंगे। मकर राशि के अच्छे दिन जन्म से ही रहते हैं जी, आते नहीं है। मकर के अच्छे दिन होते ही हैं, बस मकर राशि को थोड़ा सा ढंग से जीवन जीना होता है, थोड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, गुप्त शत्रु से सावधान रहना होता है, सही दिशा में मेहनत करनी होती है। इन 4-5 बातों का अगर कोई भी मकर ध्यान रखता है तो मकर राशि तो जन्म से ही भाग्यशाली माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता हम बता रहे हैं, कहते हैं कि मकर राशि जन्म से भाग्यशाली होते हैं। 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि, इसलिए आपके बारे में ऐसा कहा जाता है। तो अच्छे दिन आप सबके जो हैं आ रहे, शुक्रदेव आपकी शुरुआत करेंगे इसकी 13 जनवरी से।
अब देखते हैं विषय फल क्या रहेगा। मकर राशि के जात को देखिए शुक्रदेव जो है फिल्म शूटिंग और कुछ वीडियो वगैरह आप बनाते हैं यूट्यूब पर, उनकी शूटिंग करते हैं, ये सारे कार्य आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे। जेम्स ज्वेलरीज जो ऑर्नामेंट्स वगैरह बेचते हैं उनके अच्छे, जो फर्नीचर हाउसेज हैं, डेकोरेशन है, इवेंट मैनेजमेंट है, लेजर शोज है, ये सारी एक्टिविटीज़ लाभ में रहेंगी। जहाँ सौंदर्य प्रदर्शन होता है, एग्जीबिशन आप लगाते हैं, मैरिज गार्डन्स हैं आप लोगों के, उन सभी को ज़बरदस्त लाभ होने का योग है जी। और अब देखें कि कौन से योग बनेंगे, तो शुक्र की युतियाँ बनेगी, इसमें समय समय पर हम बताएंगे। शुक्र और मंगल और आपके फिर सूर्य बुध, ये सब एक साथ फिर से बैठेंगे, लेकिन अब ये बैठेंगे अच्छी स्थिति में। 29 दिसंबर को ये चारों ग्रह खराब पोजीशन में बैठे थे, इसलिए दुर्योग था। अब ये जो 17 जनवरी को चारों एक साथ बैठेंगे, वो आपके लिए जबरदस्त योग होगा, लाभ का योग होगा, सुयोग जिसे हम कहते हैं। तो ये हैं और अच्छे दो बड़े योग भी बनाएंगे युति से। देखते हैं कि दृष्टि कैसी रहेगी। शुक्रदेव आपके लगन भाव में बैठेंगे, दृष्टि करेंगे वहाँ से 7वें भाव पर। द वीनस प्लेनेट वाइज सिटिंग इन द ascendant हाउस, इट विल थ्रो इट्स एस्पेक्ट अपॉन द 7th हाउस। शुक्रदेव जो है लगन भाव में बैठकर चंद्रमा को देखेंगे, तो आपके देखिए कि दृष्टिफल क्या मिलेगा, समझिए। पहला दृष्टिफल यह है कि वैवाहिक जीवन में खुशी आएगी मकर राशि जात को, और आपके जो हैं कुछ विवाद थे वो सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड पर्सन जो हैं वो दूर हो जाएगा ऑटोमेटिक, या आप खुद उसे दूर कर लेंगे। अगर आपका जीवन साथी बाहर किसी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से उलझ गया है, विशेषकर कम आयु वाले से, जहां आपके लिए टेंशन पैदा हुआ है, वो टेंशन स्वतः ही दूर हो जाएगा इन 25 दिन के अंदर जी। तो बाहर के जो किसी के हैं जो फ्रेंडशिप अफेयर हैं या लव अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, वे समाप्त हो जाएंगे और वैवाहिक जीवन आपका पटरी पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर लिव इन रिलेशनशिप में रुचि होगी। मकर राशि जात को ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही लेटेस्ट पॉइंट आपके लिए। लिव इन रिलेशनशिप में मकर राशि वालों की रुचि बढ़ेगी ये इन 25 दिनों के तहत जी। लिव इन रिलेशनशिप यानी शादी नहीं करना, लेकिन साथ साथ रहना, एक ही घर में साथ साथ रहना, इसे कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप। हालांकि उनके बीच में शादी नहीं होती है, कोई कानूनी संबंध स्थापित नहीं होते, लेकिन मकर राशि के जात को साथ में हम आपको ये कहना चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप, देखिए अलग अलग देशों में अलग अलग कानून हैं। अगर आपके देश में इसे मान्यता दी हुई है तो बिल्कुल आप इसका फ़ायदा उठाइए। आपके देश में अगर कानून इसकी इजाज़त नहीं दे रहे हैं तो आपको फिर अपने देश के कानून का तो पालन करना ही होगा, इस बात को आप समझिए। जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव को इन मामलों में कोई एतराज़ नहीं है जी। ऐसे भी कमेंट आए थे पहले हमारे चैनल पर, कहते कि शनिदेव लिव इन रिलेशनशिप को बुरा मानते हैं जी। नहीं, शनिदेव को कोई ऐतराज़ नहीं होता, ये आपका अपना मामला है, बशर्ते आप बालिग हैं, वयस्क हैं और शादी करने की आयु प्राप्त की है, तब आप लिव इन रिलेशनशिप में यानी इससे जीवन में रह सकते हैं। अलग से एक बड़ा वीडियो भी हम बनाएंगे आपके लिव इन रिलेशनशिप और शनिदेव के संबंध में जी। देखिए कि जो है मकर राशि की जात को अब हम आपको बताएंगे सावधानी, प्रिकॉशन बहुत ही जरूरी है। मकर राशि जात को शुक्रदेव जो हैं आपको इतना कुछ देंगे, आप अंदाज लगा सकते कि फिर क्या सावधानी रखनी, इतना कुछ मिल रहा है। मकर राशि जात को जब इतना कुछ मिलता है तो इंसान से एक बहुत ही बड़ी गलती होती है, वो ये होती है कि शुक्रदेव आलस्य बढ़ाने वाला ग्रह है। मकर राशि जात को इतना ऐशो आराम देते शुक्र ग्रह, इंसान आलस्य करने लग जाता है, लेजीनेस आ जाती है, प्रोक्रास्टिनेशन बढ़ जाता है, काम टाल देता है, क्योंकि जब आराम ही आराम है, दुख है ही नहीं, तो क्या परेशानी। बस जो काम दिन में 2 बजे करना था दोपहर को टाल देते हैं, शाम को 5 बजे करेंगे, शाम को कहते हैं कि आज मूड नहीं है, कल सुबह करेंगे, बस इस तरह से काम टल गया। ये है शुक्र का बुरा प्रभाव। तो मकर राशि के जात को ध्यान रखें शुक्र ग्रह का, बस ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट यही है शुक्र का कि ये जो है कुछ आलस्य बढ़ा देता है,
आलस्य बढ़ाने से क्या होता है, आप मौके का फायदा नहीं उठाते, कोई बड़ा लाभ आपके हाथ से निकल जाएगा। तो मकर राशि जात को जरा ध्यान रखना है, अन्यथा इन 25 दिन में कोई एक अच्छा अवसर खोएंगे, बाद में आप पश्चाताप करेंगे कि शुक्र ने पता नहीं हमें कैसे आलसी बना दिया। और जब आलस्य करते हैं तो शनिदेव भी नाराज होते हैं, तो ध्यान रखिए आलस्य नहीं करें, बस एक्टिव रहना आपको। उपाय उपाय जरूरी है जी। देखिए, जिनके जन्म कुंडली में शुक्रदेव खराब है वो भी उपाय कर सकते हैं, और बाकी आप लोग भी कर सकते हैं। जिनके खराब है उनके शुभ हो जाएंगे, और जिनके अच्छे हैं उनके और भी अच्छे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। उपाय यह है कि आप सफ़ेद वस्तुओं का दान करें शुक्रवार के दिन। सफ़ेद वस्तु में दूध, चीनी, चावल आपके हो सकती है जी। साथ में जो है महिलाओं का आदर करें, रेस्पेक्ट करें, इस तरह से आप जीवन जिए। तो आप देखेंगे मकर राशि के जात को कि आपको 13 जनवरी को तुरंत ही एहसास हो जाएगा जैसे बुरा वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया आपका। खुश रहे, खुशहाल रहे, हमारे चैनल के साथ बने रहें जी। चैनल पर पहली बार बता रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और इसी तरह से जो हैं आप हमारे साथ बने रहे। कमेंट कीजिए कि शुक्रदेव से आप क्या उम्मीद करते हैं, और शुक्रदेव के जो 9 फायदे हमें बताए हैं, सबसे अच्छा फायदा आपको कौन सा लगा। शुक्रिया। वीडियो को हाइप अवश्य करें।